एक समय की बात है। भारत की हरी भरी घाटियों में बसे एक अनोखे गांव में राज नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। राज हमेशा उन कहानियों की समृद्ध टेपेस्ट्री से मोहित हो गया था जो उसकी दादी मां हर रात उसके लिए गढ़ती थीं। लेकिन उनकी पसंदीदा कहानियां देवी देवताओं के बारे में थीं, विशेष रूप से ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु से जुड़ी कहानियां। एक गर्म गर्मी की शाम, जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और तारे टिमटिमाने लगे, राज अपनी प्यारी मां के चरणों में बैठ गया, जो अपनी कहानी कहने के कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। उसने आंखों में चमक लाते हुए पूछा, मां, क्या आप मुझे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी बता सकती हैं? मां गर्मजोशी से मुस्कुराईं और सहमत हो गईं। उसने शुरू किया, बहुत समय पहले, ऐसे समय में जब दुनिया बहुत अलग जगह थी, मनु नाम का एक राजा रहता था। वह एक धर्मी और गुणी शासक था जो अपने लोगों से प्यार करता था। एक दिन जब राजा मनु प्रदर्शन कर रहे थे, नदी के किनारे अपनी सुबह की रस्मों के दौरान उन्होंने एक छोटी मछली को पानी में संघर्ष करते हुए देखा। राज ने बड़े ध्यान से सुना और मां ने आगे कहा। छोटे जीव के प्रति दया महसूस करते हुए राजा मनु ने सावधानी से उसे अपनी हथेलियों में उठाया और उसे बचाने का फैसला किया। लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गए जब मछली ने उनसे बात की। यह कोई साधारण मछली नहीं थी, ये स्वयं भगवान विष्णु भेष में थे। मां ने वर्णन किया कि कैसे भगवान विष्णु ने राजा मनु को अपना दिव्य रूप दिखाया और कहा, दुनिया जल्द ही एक बड़ी बाढ़ से घिरने वाली है। एक विशाल नाव बनाएं और अपने साथ 7 महान ऋषियों, सभी पौधों के बीज और प्रत्येक में से एक को ले जाएं, जानवरों की प्रजातियों को आसन्न आपदा से बचाने के लिए। राज की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपने सामने उभर रहे दृश्य की कल्पना की। आगे क्या हुआ मां? मां ने आगे कहा, राजा मनु अटूट विश्वास के साथ तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने एक विशाल नाव का निर्माण किया, जैसा कि भगवान विष्णु ने निर्देश दिया था। जब बाढ़ का पानी बढ़ने लगा तो वह आर्षियों और जानवरों के जोड़े के साथ नाव पर चढ़ गए। जैसे ही पानी बढ़ा और लगातार बारिश हुई, नाव बाढ़ से ऊपर सुरक्षित रूप से तैरने लगी, जिससे पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहा। राज कहानी से मंत्रमुग्ध था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। मां, भगवान विष्णु ने मछली का रूप क्यों धारण किया? मां ने मुस्कुराते हुए समझाया, मेरे प्रिय राज, भगवान विष्णु दुनिया की रक्षा करने और जब भी इसे खतरा होता है तो संतुलन बहाल करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। मत्स्य अवतार में उन्होंने यह दिखाने के लिए मछली का रूप धारण किया कि उन्हें सभी जीवित प्राणियों की परवाह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने छोटे या महत्वहीन लग सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सबसे विनम्र प्राणी भी प्यार और सुरक्षा के योग्य हैं। जैसे ही कहानी समाप्त हुई, राज का हृदय आश्चर्य और भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि देवताओं की कहानियां केवल कहानियां नहीं थीं, बल्कि जीवन, प्रेम और करुणा के बारे में मूल्यवान शिक्षाएं थीं। कृतज्ञता की भावना के साथ उसने अपनी मां को कसकर गले लगाया और सो गया, और अधिक कहानियों के लिए उत्सुक था जो उसकी आत्मा को पोषण देगी। जय श्री हरि विष्णु।